हम अपने स्लाइड की तरफ चल करके कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं, जो क्या ऐसी स्किल्स हैं, जैसे कि मैसेज में आप सबने पढ़ा होगा मास्टर 5 स्किल्स मास्टर योर लाइफ, राइट। सो आखिर ऐसी कौन सी 5 स्किल्स हैं, आइए चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जो हमारी मदद करने वाली है इस पूरे प्रोसेस में, और क्या वो स्किल्स होने वाली हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो एक बार आप लोग जो है कि मुझे रेज हैंड करके इंडिकेट कर दें। आप लोग प्लीज मुझे रेज हैंड करके इंडिकेट कर दें, या फिर आप ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस ट्रेनिंग को। बेसिकली आज जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है दैट इज आवर 5 पिलर्स ऑफ माई लाइफस्टाइल ग्लोबल बिजनेस ट्रेनिंग, है ना। 5 पिलर्स आखिर क्या है हमारे इस बिजनेस के, उस ट्रेनिंग पे आज हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली। और इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक चीज मेंशन करी हुई है, मास्टर 5 स्किल्स मास्टर योर लाइफ, राइट। मतलब आप 5 स्किल्स को अगर मास्टर कर लेते हैं तो आज आप अपने पूरे जीवन को मास्टर कर सकते हैं। ऐसी कुछ स्किल्स हैं ये, तो बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही समझ करके इन सारी चीजों को चले, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है आज की पूरी ट्रेनिंग आपके लिए। 5 पिलर्स क्या होने वाले हैं, 5 वो पिलर्स क्या होने वाले हैं, 5 ऐसी स्किल्स क्या होने वाली हैं जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगी। एंड दीज आर दोस 5 स्किल्स। ये वो 5 स्किल्स हैं। सबसे पहले स्किल हमारी इन्विटेशन, नेक्स्ट वन इज presentation, next one is follow up, next one is training, and the last one is duplication. Invitation, presentation, follow up, training and duplication. अब इन पांचों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं ये पांचों क्या है। इन्विटेशन, इन्विटेशन मतलब किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। दूसरी चीज प्रेजेंटेशन, अपने जब प्लान को दिखाते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं, जब अपने आप प्रोफाइल को शोकेस करते हैं, दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो चीज करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, प्रेजेंटेशन। और वो प्रेजेंटेशन जो है वो चीज कितनी ज्यादा मैटर करती है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वही चीज एक ऐसी है जो गेटवे है, वही चीज ऐसी है जिसमें आप सारी प्रस्तुति करते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन आप क्या दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीजें। साथ ही साथ में फॉलो अप, प्रेजेंटेशन के बाद किसी व्यक्ति को जो चीज कन्वर्जन कराने में मदद करती है, जैसे आपने किसी को प्लान दिखाया तो उन्हें एक डिसीजन लेने में मदद करना, इसे हम फॉलो अप कहते हैं। और ट्रेनिंग करना किसे कहते हैं, ट्रेनिंग करना मतलब अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, स्टार्ट कर लिया, उन्हें उनके बिजनेस को शुरू करने में मदद करना, इसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, जो आज आपकी हो रही है। मतलब आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, इस चीज में आपकी मदद करना, इस चीज को हम ट्रेनिंग कहते हैं। और साथ ही साथ में डुप्लीकेशन, आज जो आप कर रहे हैं कल पहले आप सीखें, सीख करके आप करें, और आप करने के बाद में वही चीज आप अपनी टीम को सिखा दें और वो सारी चीजें आपकी टीम करने लगे, इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। आइए इन सारी चीजों को हम एकदम डेप्थ में अच्छे से समझेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज इनविटेशन, इनविटेशन क्या होता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले इनविटेशन की अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इनविटेशन का जो स्टार्टिंग स्टेप है वो है यूज पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड, राइट। पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जैसे अब हर एक व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो होता है वो अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, किसी व्यक्ति को जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, जो कि पैसे से रिलेटेड उससे बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, वो व्यक्ति किस चीज से सबसे ज्यादा मोटिवेट होगा, पैसे से, क्योंकि उस व्यक्ति को पैसा चाहिए। तो आप उन्हें बताओ कि मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने में आपकी मदद करेगी और लॉन्ग टर्म में आपका करियर बिल्ड करने में भी आपकी मदद करेगी। इससे वो व्यक्ति आपके बात को सुनने के लिए तैयार होगा। अब कैसे बताना है, वो इनविटेशन में होगा, राइट। लेकिन ये इनविटेशन कैसे करना है वो हम समझ रहे हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का यूज करना है। इनविटेशन कैसे करना है वो आगे अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अब ये पीएमएफ क्या होता है, तो देखो एक बुक है जिसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, वहां से आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ही अफोर्डेबल किताब है। आपको अगर ये किताब लेनी है तो अपने इमीडिएट अपलाइन से कांटेक्ट करके उनसे बात करें, उनसे बुक करने की कोशिश करें। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए या आप बेझिझक होकर के आप मेरे से बोलो ये किताब अगर आपको चाहिए, और अगर आप एक लीडर हैं, आपको अपनी पूरी टीम के लिए तो क्वेश्चन आर द आंसर बुक या कोई भी किताब चाहिए तो अमेजोन पे आपको जिस प्राइसेस में मिलेंगी उससे काफी कम प्राइसेस में, लगभग लगभग आधे प्राइसेस में भी मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, राइट। मतलब जो किताबें हैं अमेजोन पे उससे आधे प्राइस में आपको मैं दिलाने की कोशिश करूंगा। बस आप पढ़ने की चाह रखें, सीखने की भूख रखें और मुझे कॉल करें, आपको सब मिलेगा। और इसको सीखें, ठीक है। अब कैसे करना है, पीएमएफ का क्या रोल होता है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। आप किताबों से सीखें, क्वेश्चन आर द आंसर्स किताब से सीखें, और अपने अपलाइन से सीखें प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है, पीएमएफ का इस्तेमाल कैसे करना है। जिसका पीएमएफ
पैसा है उसको पैसा दीजिए, जिसका पीएमएफ हेल्थ है उसे हेल्थ दीजिए, जिसका पीएमएफ स्किल है उसे स्किल सेट दीजिए, जिसका पीएमएफ कुछ और है उसे कुछ और दीजिए, जिसका पीएमएफ समय की आजादी है उसे समय की आजादी दीजिए, आर्थिक आजादी दीजिए, जिसे घूमना पसंद है उसे वो फ्रीडम दीजिए। वो चीज बताइए जो सामने वाले को पसंद है, राइट। और ऐसा करके आप जो है कि काफी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली यहाँ पे और भी कुछ तरीके होते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, राइट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी को इनवाइट करते टाइम में। वो कौन से पॉइंट है, अगर मैं उनकी बात करूं तो डोंट गिव टू मच इन्फॉर्मेशन। हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। देखो अभी देखो इनविटेशन में आज तक हम क्या गलतियां करते आ रहे थे, या फिर हम इनविटेशन कैसे करना है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से समझेंगे। हमें इनवाइट करते टाइम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इनवाइट करते टाइम पे ही हम उनको आधी ज्यादा चीजें बता देते हैं, और जिसके कारण वो कुछ चीजें हम बताते हैं, कुछ वो प्रीजज कर लेते हैं कि हाँ ये तो वही होगा, और फिर लोग इनवाइट करने के बाद में नहीं आते। तो बेसिकली इनवाइट करते टाइम पे हमें जल्दबाजी में रहना है और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। क्यूरियोसिटी मेंटेन करिए, सारी बातें आप पहले ही बता देंगे तो इंसान क्यूरियस किस लिए रहेगा। इंसान को पता होना चाहिए कि एक स्टार्टअप है, लेकिन क्या स्टार्टअप है ये इंसान को नहीं पता होना चाहिए। ये भी आप अगर बता दोगे तो फिर वो क्यों आएंगे आपके साथ में, आप खुद मुझे बताओ, राइट। सेकंड थिंग, अगर नेक्स्ट थिंग की मैं बात करूं तो कीप योर प्राइड, अपना प्राइड मेंटेन करके रखिए। ऐसा ना हो कि आप एकदम सामने वाले से बेग कर रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्त, नहीं भाई, नहीं यार मित्र, आप प्लीज आ जाना, प्लीज चले आना, कर करके ऐसे आप कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इट्स टोटली रॉन्ग, राइट। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना प्राइड मेंटेन रखना है, बैग नहीं करना है। आपको बोलना है भाई आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिल्कुल भी मिस करने का जो है कि वो ना करें, है ना। अदरवाइज अगर आपने मिस कर दिया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। या फिर और भी तरीके होते हैं क्यूरियोसिटी मेंटेन करने के, वैसा कर करके आप प्राइड बनाएं, देने के माइंडसेट से जाएं, सामने वाले को यही बोल करके ऑफर करें कि आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, एकदम सरल रखें और छोटा रखें। अब सरल और छोटा कैसे रखना है, इस पे बहुत बड़ी किताब में एक जो नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज हैं उन्होंने लिखी हुई है अपनी गोप्रो किताब। उन्होंने उस किताब में बताया हुआ है कि हमें कैसे अपनी चीजों को सरल और सिंपल रखना है, और वो कैसे बताते हैं सरल और सिंपल रखना है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। आगे चल करके हम पता करेंगे कि आखिर सरल और सिंपल कैसे रखना है, इन सारी चीजों को कैसे एकदम शॉर्ट तरीके से सारी चीजों को एक्सप्रेस करना है हमें, ये चीजें हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं। तो आगे चल करके देखेंगे उन चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं SW4 रूल। देयर इज अ रूल जिसका नाम है SW4 रूल। SW4 रूल में हम क्या समझते हैं, देखिए जब आप इनवाइट करेंगे किसी व्यक्ति को तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो करेंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, सो व्हाट तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब समझने का प्रयास करें। कुछ आप कई सारे लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसमें से कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, कुछ इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें शायद एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिन्हें शायद स्किल सीखने का एक मौका चाहिए, जिन्हें शायद अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक मौका चाहिए, या और कुछ भी मौके चाहिए, तो वो मौके आप उन्हें दिला सकते हैं, राइट। सो वो मौके उन्हें दें। कुछ करेंगे, कुछ नहीं, तो क्या हुआ, कुछ इंतजार कर रहे हैं, राइट। कुछ स्टेप्स का याद रखें। सबसे पहला स्टेप जब भी आप इनवाइट करते जाएं, बी इन हरी। हर एक स्टेप पे मैं आपको एग्जांपल देते हुए चलूंगा। मैं कुछ चंद स्टेप बताऊंगा और उन स्टेप्स के दौरान आपको एग्जांपल देते हुए चलूंगा। सबसे पहला स्टेप, जल्दबाजी में रहें, बी इन हरी। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करे सॉरी, सामने आपके जो व्यक्ति हैं जिनको आप इनवाइट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए, उन्हें बताइए कि आप इस चीज में काफी अच्छे हैं, आपका बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रेटजीज काफी अच्छी होती हैं, आपके बात करने का तरीका काफी अच्छा है। और एक बात बताता हूं मैं, उस व्यक्ति की जो सबसे अच्छी चीज हो उसी चीज की तारीफ करना। कभी भी फेक तारीफ मत करना, कभी भी झूठी तारीफ मत करना, और सच्ची तारीफ करें। और आपको जो उन व्यक्ति में अच्छा लगता हो उस चीज की तारीफ करें, सबसे जेन्युइन चीज की तारीफ करें, इस बात का खास ख्याल रखें। मेक द इन्विटेशन, और तारीफ करने के बाद में इनवाइट करिए। अब इनवाइट कैसे करेंगे, जैसे हमने बोला हम जल्दबाजी में हैं, जल्दबाजी कैसे दिखाएंगे। जल्दबाजी दिखाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको जो करना वो समझने की कोशिश करना। बेसिकली अगर आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं
कि आप जल्दबाजी में हैं। तो एक्चुअली आई वाज इन हरी, मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था, लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता था। जैसे मान लीजिए मेरे गेस्ट है मिस्टर हरीश जी, तो हरीश जी को मैंने कांटेक्ट किया। हरीश जी एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था हरीश, लेकिन मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो क्या आप अभी 2 से 3 मिनट के लिए फ्री हैं? मैं बोला हाँ फ्री है। राइट, अब वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने बोला हाँ फ्री है। नाउ मेक द इनविटेशन। पहले कॉम्प्लीमेंट दो, पहले कॉम्प्लीमेंट दो। एक्चुअली हरीश आपका जो बिजनेस माइंडसेट है, मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा था आपसे बात करके। और अभी एक इवेंट होने जा रहा है जहां पे आपका जो बिजनेस माइंडसेट है उसी से रिलेटेड एक स्टार्टअप इवेंट है वो, जहां पे हम स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज को लेकर के काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या मतलब वो इवेंट जो होने वाला है उसके अभी लिमिटेड पासेस हैं, और मुझे लगा कि जैसे कि आपसे हमारी डिस्कशन हुई थी, काफी ज्यादा जरूरी है ये शेयर करना आपसे। सो बेसिकली ऑन द कमिंग संडे, आने वाले संडे को दोपहर में 12 बजे के टाइम पे हमारा एक इवेंट हो रहा है, जहां पे एक स्टार्टअप से रिलेटेड डिस्कशन करने एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर आ रहे हैं, जो कि मीटिंग हमारे घर में होगी, होम मीटिंग होगी। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, और अगर मैं आपको वहां पे बुलाना चाहूँ, इस अपॉर्चुनिटी से आपको अवगत कराना चाहूँ, तो क्या आप वहां पे आएंगे? क्या आप आना पसंद करेंगे? नाउ व्हाट विल द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी रिप्लाई? एक जो व्यक्ति जो हमारे सामने होंगे वो क्या रिप्लाई करेंगे? यस, डेफिनेटली यस। वो कहेंगे हाँ आ रहे हैं। बट व्हाट दैट मीन, क्या वो सच में आ रहे हैं? उन्होंने हाँ बोल दिया। देखो, आप जल्दबाजी में थे, आपने इनवाइट किया, आपने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में मैं जल्दबाजी में भी रहा, कॉम्प्लीमेंट भी किया, इनवाइट भी किया। इनवाइट करके उनको बोला मेरे घर पे दोपहर में 12 बजे संडे को इवेंट है, क्या आप आना पसंद करेंगे? वो बोलेंगे हाँ आना पसंद करेंगे। और दुनिया के 90% इन्विटेशन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। 90% इन्विटेशन। और इसी वजह से मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग इस मीटिंग में हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो यू आर गेटिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस थिंग। ये चीज समझ लो, 90% लोग यहाँ इन्विटेशन करने के बाद में छोड़ देते हैं। 90% लोग इतना इन्विटेशन करने के बाद में छोड़ देते हैं। सर 10% लोग क्या करते हैं? 10% लोग दिग्गज होते हैं, पता है क्या करते हैं? 10% लोग कितने अच्छे से इन्विटेशन करते हैं, इसके बाद असली इन्विटेशन शुरू होता है। आपने बोला मैं जल्दबाजी में था, आप जल्दबाजी में भी रहे, आपने कॉम्प्लीमेंट भी किया, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपने इन्विटेशन भी किया, इसके बाद अब असली इन्विटेशन शुरू हो रहा है। अब आगे के स्टेप बड़े ध्यान से सुनिएगा। शो क्यूरियोसिटी इन योर अपॉर्चुनिटी, है ना? अपनी अपॉर्चुनिटी में क्यूरियोसिटी दिखाइए। ठीक है, क्यूरियोसिटी मतलब बेसिकली उनकी अपॉर्चुनिटी को आपने क्यूरियोसिटी दिखाई दी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था आपके लिए ये चीज है, तो बेसिकली काफी ज्यादा जरूरी है, और ऐसे इवेंट्स बहुत कम मिलते हैं। और अभी वो जो सर है वो हमारे ही घर के जो हॉल है उस हॉल में आने वाले हैं। राइट, तो बेसिकली उस हॉल में हम लोग जो है कि मिलेंगे। क्यूरियोसिटी आपने जनरेट कर दी। राइट, उनको आपने उनका फायदा दिखाया। अब टाइम और वेन्यू अरेंज करना है। टाइम और वेन्यू भी मैंने बता दिया, किस टाइम पे कहाँ पे, मेरे घर पे टाइम क्या 12 बजे, ये अरेंज करा लिया। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, जो 10% लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, उस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लो, नोट कर लो, डायरी पेन उठा कर करके। क्योंकि इनविटेशन में अगर आप परेशान होते हो कि आप किसी को बुलाते हो और फिर भी वो नहीं आते हैं, तो यहां गलती है। इसको सुधारो। 90% आपके इनविटेशन सफल होने लगेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में 100% इनविटेशन सफल होने लगेंगे। 20 लोगों को इनवाइट करोगे तो 16 से 17 लोग इनविटेशन करने के बाद में आएंगे। और वो क्या है पॉइंट? गेटिंग द डिटेल्स। अभी हमने केवल अपनी बातें बताई, अभी उनसे कहां पूछा। अभी देखो, बहुत ध्यान से समझना इस इनविटेशन को। एवरीवन, अब भी हमारा जो इवेंट होने वाला है उस चीज को लेकर के भी मैं आपको बता रहा हूं। उस इवेंट में आप कैसे लोगों को बुलाओगे, कैसे आप वीकली बोर्ड मीटिंग्स में लोगों को बुलाओगे, बेसिकली दिस इज द थिंग। इस तरीके से बुलाओगे। राइट, और बहुत बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से। इफ यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग और यू आर वॉचिंग मी लाइव, आपको बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझना है। डायरी पेन रेडी होगी, उम्मीद करता हूं आप समझो। सबसे पहले आपने ये स्टेप में इनविटेशन कर लिया, जल्दीबाजी में रहे, कॉम्प्लीमेंट किया, इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद में अपनी अपॉर्चुनिटी में उनको क्यूरियोसिटी दिखाई। उनको ऐसा लगा कि हाँ यार, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी और ये चीज उन्हें मिल रही है, उनको उनके फायदे की चीज मिल रही है, ऐसा उन्हें लगा। फिर आपने वेन्यू बताया और टाइम बताया कि इस जगह पर और इस टाइम पे मिलना है। कंफर्म? अब ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे बोला हूँ कि आप आना पसंद करेंगे, उन्होंने बोला हाँ आएंगे, लेकिन इतना बोलने के बाद भी मैं कहता हूं आपको, ही इज नॉट कमिंग और शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे। लिटरली लिख लीजिए आप, इतना बोलने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं आएंगे। द लास्ट थिंग
that you have to do is you have to find the details. बेसिकली आपको आखिरी चीज क्या करनी होगी, आपको डिटेल्स फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूं। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ask the details, you have to ask the details to that person। आपको सामने वाले व्यक्ति से डिटेल्स पूछनी होंगी। डिटेल्स कैसी, आइए बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सीरियस होकर के, बहुत ही क्यूरियस होकर के सारी चीजों को समझेंगे। कैसी डिटेल सर, क्या डिटेल लें सर सामने वाले से? हमने तो पूछ लिया दोपहर में 12 बजे संडे को। सो लेट मी नो हरीश, जैसे मैंने हरीश से बात करके हरीश को इनवाइट किया, जल्दीबाजी में भी था, इनवाइट कर लिया। हरीश ने बोला ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन अभी भी वो नहीं आ रहा है, मुझे ये अंदर ये बात पता है। अब हम हरीश से पूछना शुरू करेंगे उनके बारे में। सो हरीश बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग ऑन संडे, आप संडे को क्या कर रहे हो दोपहर में? हरीश के दिमाग में जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, वो सोचेंगे और सोच करके फिर आपको बताएंगे। उन्होंने मुझे बताया basically Sunday is a free day, so I will be on home basically doing something movies or something with my family or friends। मैं अपनी घर वालों के साथ में मूवीज वगैरह देख रहा हूँ संडे को, या फिर मैं कहीं आउटिंग पे जाने का प्लान बना रहा हूँ। ओके बेसिकली हरीश आप मुझे एक बात बताओ, प्लीज चेक इट आउट एंड मेक श्योर दैट यू बी ऑन टाइम। तो आप कैसे टाइम पे रहोगे, आपके इसके पहले का कुछ प्री प्लान शेड्यूल नहीं है? नहीं है। ओके दैट्स ग्रेट। सो हरीश क्या हम प्लान करें 15 मिनट पहले मिलने का, सो दैट 15 मिनट पहले मिल करके 12 बजे से मीटिंग शुरू हो रही है, 11:45 पे 11:45 AM पे हम लोग मिले और मिल करके अपनी चीजों को जो है कि हम लोग डिस्कस करें, और डिस्कस कर करके जो है कि हम लोग सारी चीजों को आई कैन से स्नैक्स वगैरह ले ले, सॉरी है ना, एक्चुअली कॉल आ रही थी, डिस्टर्ब हो गया। ये बोल रहा था कि हम लोग मिले 11:45 पर, हम लोग मिले और मिल करके कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें, ताकि स्नैक्स वगैरह रहेगा तो फिर अच्छे से मीटिंग अटेंड कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी सोच रहे थे ले लें। तो 15 मिनट पहले आ जाओगे? 15 मिनट पहले की मीटिंग बनाओ, 15 मिनट पहले मिलने का प्लान बनाओ, 15 मिनट पहले। ओके ठीक है, तो 15 मिनट पहले आ जाना। बेसिकली ये मीटिंग जो है वो मेरे घर में हो रही है, और मैं जो आपको मिलूंगा एग्जैक्टली आई विल बी मीट यू एट 11:15। मैं आपका इंतजार करूंगा 11:45 पे अपने घर के बाहर जो लॉबी है, उस लॉबी के राइट हैंड साइड में एक पौधा लगा है, उस पौधे के सामने मैं आपका वेट करूंगा 11:45 पे। ठीक, विल इट बी ओके? अब देखो मैंने उनके दिमाग में एक स्टोरी बना दी। मैंने बोला कि मेरे घर के सामने लॉबी है, लॉबी के राइट साइड में एक पौधा लगा, पौधे के सामने खड़ा होकर के मैं आपका इंतजार करूंगा। अब उनके दिमाग में एक पिक्चर बनी कि नहीं बनी? उनके दिमाग में, हरीश के दिमाग में पिक्चर बनेगी या नहीं बनेगी माय डियर फ्रेंड्स? डेफिनेटली बनेगी। और जब उनके दिमाग में पिक्चराइज होगी चीजें, तो अब वो चांसेस बढ़ेंगे कि वो आएंगे, है ना। और साथ ही साथ में आप उनको कुछ जिम्मेदारी भी दे सकते हो। ओके सो दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। सो अगर आप अपने साथ में अपने किसी भाई को, बहन को, या किसी और को भी, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई ऐसे हैं जो मैरिड लोग हैं, अगर आप उन्हें बुला रहे हैं, स्पेशली जो लोग बड़े लोग हैं, आप लोग मैरिड लोगों को बुलाएंगे। तो बेसिकली जब आप मैरिड लोगों को बुलाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? आपको उन्हें बोलना है यू कैन ऑल्सो कम विद योर स्पाउस, और यू कैन ऑल्सो कम विद योर पार्टनर, या फिर आप अपने हस्बैंड या फिर आप अपने वाइफ के साथ में आ सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो ग्रेट। अगर वो बोलेंगे कि हाँ मैं अपने वाइफ के साथ आना पसंद करूंगा, तो फिर आप बोलो ठीक है, फिर मैं भी अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि आप भी आओगे, आपकी वाइफ भी आएंगी। सो फिर वी विल मेक दैट अरेंजमेंट, और फिर हम बहुत अच्छी एक मीटिंग करेंगे। दैट विल बी अ वेरी हेल्दी मीटिंग। अब उनके दिमाग में स्ट्रक्चराइज हो रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर सेट हो रहा है कि ये बंदा मेरा वेट करेगा, वाइफ को भी बताएंगे, मतलब अब मुझे अपनी वाइफ को भी लेकर के आना है, मुझे अपने भाई को भी लेकर के आना है, मुझे अपनी सिस्टर को भी लेकर के आना है, इन्होंने अपनी मम्मी को भी बताया है, मुझे ये सारी चीजें। अब उनके दिमाग में पूरा पिक्चराइज हो गया, अब वो आएंगे ही आएंगे। और अगर वो नहीं आए तो वो दिल से सॉरी फील करेंगे, और वो आएंगे ही आएंगे। अभी आपको एक चीज और करनी है। ओके दैट्स ग्रेट, देन वी विल मेट, एंड इफ यू हैव एनी चैलेंजेस यू कैन लेट मी नो। अगर आपको कोई चैलेंज हुआ, अगर आपको कोई दिक्कत हुई, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब बताओ, इतना अगर आपने बोल दिया कि आपको कोई दिक्कत होगी, नहीं है कोई प्रॉब्लम भी हुई, तो आप मुझे जरूर शेयर करना। अब या तो वो बंदा आपसे प्रॉब्लम शेयर करेगा या तो आएगा, और अगर नहीं आया तो बंदा पछताएगा वो दिल से। क्योंकि अभी उस बंदे के दिमाग में क्या होगा, इन्होंने बोला था 11:45 में, घर के बाहर जो लॉबी है, लॉबी के बगल में पौधा लगा है, पौधे के राइट हैंड साइड में मैं ऐसे इंतजार करूंगा। उस इंसान के दिमाग में ये इमेज होगी, वो सोचेगा, रिग्रेट करेगा कि यार वो वहां पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राइट, सो बेसिकली यू नीड टू डू दिस थिंग, यू नीड टू पिक्चराइज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, ये चीज अगर आपने कर ली, सो यू कैन
गो विद विन विन सिचुएशन। और क्या इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान है क्या? इज इट हार्ड, इज इट टफ? क्या ये टफ है? लेट मी नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या ये टफ है? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। मैंने बस इतना बोला कि मैं अपने घर के बाहर में, आप अपने घर के बाहर की कोई भी जगह बता दो, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगा है, उस नीम के पेड़ के दाहिने साइड में मैं आपका इंतजार करूंगा 11:45 पे। सिंपल, दैट इज इट। और अगर कोई चैलेंज होगा तो मुझे बताना, और अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के साथ में जब, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल है बॉस, और इससे रिजल्ट बहुत तगड़े आएंगे, बहुत तगड़े। राइट, सो यू नीड टू नो दिस। राइट, साथ ही साथ में इस तरीके का अगर आपने इनविटेशन किया, दैट विल बी गोइंग टू एन फैंटाबुलस फैंटास्टिक इनविटेशन। राइट, साथ ही साथ में नेक्स्ट अगर हम मूव करें आगे, सो बेसिकली टाइम और वेन्यू अरेंज किया, और ये जो चीजें मैंने बताई इनको अप्लाई किया, एंड द इनविटेशन इन डन इन सिंपल एंड शॉर्ट वे। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो इनविटेशन जो है वो सिंपल और शॉर्ट वे में हो जाएगा। राइट, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बेसिकली ये इनविटेशन जो है ना, मैंने आपको समझाते हुए ज्यादा समय लिया है, आपको सामने वाले से बात करते हुए ज्यादा समय नहीं लेना, इस बात का खास ख्याल रखें। राइट, इस बात का खास ख्याल रखें आप, मैंने इस बात को आपको बताते हुए टाइम लिया, आपको ज्यादा टाइम तक नहीं बताना है। साथ ही साथ में अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो है 6 से 7 स्टेप में आपका इनविटेशन बड़ी आराम से हो गया, सक्सेसफुली हो गया। राइट, नेक्स्ट अगर इसके बाद में हम बात करें तो देखो इनविटेशन के 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। अब देखो, तो तीनों तरीके अलग अलग इनविटेशन होते हैं, गोप्रो किताब में सारी इनविटेशन बताई हुई है। ऊपर ऊपर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट एंड व्हाट इज सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आपने किसी को डायरेक्ट अपनी अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए बुलाया, ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, जैसे मान लो मैंने हरीश को इनडायरेक्टली बुलाया, तो हरीश बेसिकली एक्चुअली आई लिटरली रिस्पेक्ट यू वेरी मच, मैं हरीश में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, एंड आई फाइंड यू आउट दैट आप सोसाइटी में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंसान है, एक सफल इंसान है, एंड आई एम विलिंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड आई वांट योर सजेशन। मैं आपकी सजेशन चाहता था, तो वुड यू लाइक टू हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस? इफ आई आस्क यू हेल्प, वुड यू लाइक टू हेल्प मी? अगर मैं आपसे मदद मांगू तो क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? अब मैं उनसे मदद मांग रहा हूँ, इट्स एन इनडायरेक्ट इन्विटेशन। जो लोग आपसे बड़े हैं, जो लोग आपसे ओहदे में बड़े हैं, जो लोग आपसे इनकम में बड़े हैं, जो लोग आपसे एज में बड़े हैं, जो लोग आपसे ईगो बहुत ज्यादा रखते हैं, उन लोगों को आप इनडायरेक्ट इन्विटेशन करोगे। सॉरी सॉरी, इनडायरेक्ट इन्विटेशन करेंगे। और सुपर इनडायरेक्ट इन्विटेशन, हरीश को ही मैं बुला रहा हूं, लेकिन मैं हरीश को बोलूंगा, हरीश स्टूडेंट है, मुझे पता है कि हरीश को भी स्किल सेट सीखना है, बट मैं इनको कैसे इनवाइट करता हूं, देखो बेसिकली हरीश, एक्चुअली आई एम सर्चिंग सम स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू लर्न स्किल्स। हरीश मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा था जो स्किल सेट सीखना चाहें, और साथ ही साथ में सीखते सीखते कुछ अर्निंग भी कर सके पार्ट टाइम में। आई एम सर्चिंग सम स्टूडेंट्स लाइक दिस। तो क्या हरीश आपको पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट? हरीश मुझे पता है ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है, लेकिन क्या आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जानते हो जो ऐसा करके करना चाहते हो, इनकम, पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हो? बोलेंगे यस और नो, वहां पे आप इनवाइट करो। जानते हैं तो भी ठीक, नहीं जानते तो भी ठीक, कांटेक्ट लो। नहीं जानते तो उनको बोलो ऐसा आप ढूंढना और ढूंढ करके बताओ ना, है ना, उनसे रेफरेंस लो, वो खुद ही बोलेंगे। जब आपने बोला हरीश से कि हरीश क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो स्टूडेंट हो, हरीश बेसिकली वैसे ये आपके लिए तो नहीं है, सबसे पहले ही मना कर दिया, हरीश वैसे तो ये आपके लिए नहीं है, आई डोंट थिंक दिस इज फॉर यू, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए है। बट हरीश क्या आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हो जो अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करना चाहे, क्योंकि आज के डेट में सक्सेसफुल होने के लिए स्किल सेट काफी ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ में पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग भी करना चाहें। अब हरीश बोलेगा यार स्किल सेट भी इंप्रूव करना है, क्योंकि भाई आज के डेट में जरूरी बहुत ज्यादा है, अर्निंग अगर हो जाएगी तो सोने पे सुहागा है, तो फिर ये मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं हूँ डिसीजन टेकर, मुझे लेना है, वो हाँ बोलेंगे। सो डायरेक्ट इन्विटेशन, डायरेक्टली इनवाइट कर देना, मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, या फिर और किसी तरीके का डायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट मतलब सलाह लेना, और सुपर इनडायरेक्ट मतलब ये आपके लिए नहीं है, बट क्या आप किसी ऐसे को जानते हो, ऐसा करके। ये हो गया तीसरा तरीके का इन्विटेशन। राइट, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो बेसिक्स क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप ऑफलाइन इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप मिलके इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना है। अगर आप मिलके नहीं कर रहे हैं, कॉल पे कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई वो नहीं है। और 2 से ज्यादा लोगों को जो एक ग्रुप के हों एक साथ मत इनवाइट करें। मतलब क्या सर? जैसे मान लो आपके कोई दोस्त हैं जिनका नाम है नितिन, और उनके साथ में है एक मुकेश, तो नितिन और मुकेश दोनों लोग आपस में दोस्त हैं, और आप उनको दोनों लोगों को एक साथ में मीटिंग में बुला रहे हो। अगर ऐसा किया तो नितिन और मुकेश आपस में जब मीटिंग के बाद में जाएंगे बाहर, तो वो फिर अलग ही खिचड़ी पका लेंगे, वो फिर अलग ही, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों मिलकर के न्यूट्रल नहीं लेंगे डिसीजन। जाओ,
तो बेसिकली करना क्या है, दो सेम ग्रुप के लोगों को एक साथ नहीं बुलाना है, अलग अलग ग्रुप के 2 लोगों को एक साथ, 3 लोगों को एक साथ, 100 लोगों को एक साथ बुला लो, चलेगा, लेकिन 2 सेम ग्रुप के लोगों को एक साथ नहीं इन्वाइट करना है। हाइप योर अपलाइन, जो भी प्रेजेंटर है उनकी हाइप क्रिएट कीजिए, एडिफाई कीजिए, उन्हें टाइम बाउंड रखिए, उन्हें राइट टाइम पे रहने को बोलिए, है ना, ये चीज का खास ख्याल रखिए। डू नॉट गिव टू मच नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज भी मत दीजिए उनको। बेसिक्स याद रखें, उनकी नीड्स को, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, उनकी नीड फाइंड आउट करें। होम मेकर्स का पॉइंट क्या होता है, स्टूडेंट का पॉइंट क्या होता है, उनकी जो नीड होती है उस चीज को फाइंड आउट करके उन्हें उनकी नीड का सोल्यूशन दें। छोटा इनविटेशन रखें, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है इनविटेशन को छोटा रखना। और क्यूरियोसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूरियोसिटी बना करके रखें। साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस, साउंड एंड हैप्पीनेस, आपके चेहरे पे एक अलग सी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, डिसेंट सी स्माइल होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपकी आवाज में दम होना चाहिए। और अगर इतना हुआ तो इनविटेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, एमएलएम वर्ड का यूज नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड का यूज नहीं करना है, कंपनी का नाम नहीं लेना है, मेंबर वर्ड का सॉरी इन सारी चीजों का यूज नहीं करना है। साथ ही साथ में मेंबर वर्ड का यूज नहीं करना है। आपको टीम वर्क यूज कर सकते हो, आप इन्फोप्रेन्योरशिप यूज कर सकते हो, इन्फोप्रेन्योरशिप किसी को पता ही नहीं होता है, एसोसिएट यूज कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ में आप जो है कि चेन सिस्टम वर्ड का यूज ना करके एक एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड इंडस्ट्री यूज कर सकते हो, एंटरप्राइज यूज कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ में मीटिंग की जगह आप गेट टुगेदर यूज कर सकते हो। साथ ही साथ में आप स्कीम वर्ड का यूज बिल्कुल भी ना करिए, बहुत ही ज्यादा आई कैन से ऑकवर्ड वर्ड है हमारे सोसाइटी के लिए। इसके जगह आप एंटरप्रेन्योरशिप, इन्फोप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट यूज करें। मेडिसिन की जगह आप डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज करें, हेल्थ प्रोडक्ट यूज करें, है ना, ये चीजों का यूज करें, स्किल डेवलपमेंट यूज करें। नेक्स्ट, अपनी अगली टॉपिक जो है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेसिकली कैसे करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। शॉर्ट, सिंपल और ऑलमोस्ट 40 मिनट का प्रेजेंटेशन रखना है। 40 मिनट के अंदर अंदर आपको कोशिश करना है कि आप एक प्रेजेंटेशन को कवर कर सके। ये कैसे होगा सर, बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के और स्किल अवेयरनेस को लेकर के 5 मिनट शुरू में दीजिए, 5 मिनट प्रोफाइल को दीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट प्रोडक्ट को दीजिए, 10 मिनट प्लान को दीजिए, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, ये अगर आप एक बीओपी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, इस बात का खास ख्याल रखिए। 1-to-1 कर रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए कि इतना ही करिए, है ना। पहली बार जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो 40 मिनट का रखिए, 5 मिनट अवेयरनेस पे, 5 मिनट प्रोफाइल पार्ट पे, 10 मिनट प्रोडक्ट पार्ट पे, 5 से 10 मिनट प्रोडक्ट पार्ट पे, 10 मिनट प्लान पार्ट पे, और 5 मिनट या 10 मिनट नेटवर्क मार्केटिंग और क्लोजिंग पे, राइट। इतने पे आपको जो है कि क्लोज कर देना है सेशन। साथ ही साथ में डू यू नो अबाउट प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान इनसाइड, मतलब आप अपने प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान को अंदर से बाहर तक जानो, एटलीस्ट जानो कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या, आपका प्लान। आज मैं देख रहा हूँ हमारे जो नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इनको खुद ही नहीं नॉलेज है प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। जा जा करके लोगों को इनवाइट, अरे आप भी नॉलेज लो, इनवाइट करते रहो लेकिन नॉलेज भी लेते रहो। अब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में खुद ही नहीं पता, सामने वाले ने आपसे पूछ लिया, अब आपको पता नहीं है तो आप क्या जवाब दोगे, हड़बड़ा जाओगे, आप हड़बड़ा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप कंफ्यूज, सामने वाला कंफ्यूज, फिर ना सामने वाला आएगा ना आप उसे ला पाओगे। तो बेसिकली अपने अंदर में तो नॉलेज रखो यार, नॉलेज की कमी है क्या। आपको 30 डेज का पूरा मैनुअल मिलेगा, 30 दिन का मैनुअल में आप लेकर के पूरी नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो स्टार्टर मैनुअल रहेगा, साथ ही साथ में आप जो है कि यूट्यूब पे सारी ट्रेनिंग सब मौजूद है, अपने अप्लायंस से आप सीखिए, रेगुलर ट्रेनिंग करा रहे हैं अप्लायंस, सब कुछ हो रहा है, तो नॉलेज लीजिए प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की, राइट। साथ ही साथ में अपने प्रोडक्ट के केवल बेसिक्स आप प्रेजेंटेशन में बताएंगे, इस बात का खास ख्याल रखिए, प्रोडक्ट के केवल बेसिक बताने हैं। साथ ही साथ में अपलाइन को लीजिए, आप अपने अपलाइन को बोलिए कि वो आपकी मदद करें अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो। आपके प्रोस्पेक्ट के पास में केवल एक ही क्वेश्चन है, इज इट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए है। आपके प्रोस्पेक्ट का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ये सच में आपके प्रोस्पेक्ट के लिए है। आपने अगर ये नीड फील करा दी सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ भाई, हाँ ब्रदर, ये आपके लिए है, हाँ सिस्टर ये आपके लिए, अगर समझ में आ गया उन्हें तो फिर वो करेंगे। फोकस ऑन बेनिफिट्स मोर देन जस्ट और फीचर, उनके फायदे पे ज्यादा ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ कि आप उन्हें फीचर्स गिनाइए, राइट। इस बात का खास ख्याल रखिए। साथ ही साथ में अपबीट रहिए, चीजों को मतलब अपबीट मतलब इंतुजियास्टिक रहिए, प्रोफेशनल रहिए, और चीजों को चलने दीजिए, चलने दीजिए। ऐसा नहीं कि डल हैं, डाउन हो गए, बीच में भूल गए, ऐसा नहीं है। इंतुजियास्टिक रहिए, एनर्जेटिक रहिए, प्रोफेशनल रहिए, और चीजों को, बातों को, कन्वर्सेशन को चलने दीजिए। इंक्लूड योर पर्सनल टेस्टिमनी और स्टोरी रिगार्डिंग प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, आप अपनी टेस्टिमनी दीजिए, आपने क्या सीखा, आप क्या ग्रो किए, सब चीजों को बताइए। साथ ही साथ में आप अपने अप्लायंस को
जो है कि कह सकते अपने अप्लायंस की कहानी यूज कर सकते हैं, अपने अप्लायंस की टेस्टिमनी यूज कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। साथ ही साथ में देखो यार, एक बात याद रखना, प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करेक्ट प्रैक्टिस करते रहो और आप डेली डेली अच्छा सीखोगे, अच्छा सीखोगे तो अच्छा ग्रोथ करोगे। सो व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट? करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ग्रोथ। करेक्ट प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस को आपको बार बार करते रहना, यही आपकी सफलता की चाबी। कुछ टिप्स हैं। एक बार प्रोस्पेक्ट आपका पहुंचे तो उन्हें ग्रीक करें, उन्हें मतलब उन्हें विश करें, उन्हें पूछें कि कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई, उन्हें पानी ऑफर करें अगर वो ऑफलाइन मीटिंग में आ रहे हैं तो। अगर जरूरत हो तो अपने प्रोस्पेक्ट को वेट करने को कहें और चीजों को अरेंज करें, और कोशिश करें कि चीजों को पहले से ही अरेंज रखें प्रोस्पेक्ट के घर पहुंचने से पहले ही। इफ द प्रोस्पेक्ट इज वेरी वेल नोन टू यू देन इंट्रोड्यूस योर अपलाइन बिफोर। हाँ, मतलब अगर प्रोस्पेक्ट आपसे बहुत ज्यादा घुले मिले हैं तो अपने अपलाइन को आप यूज करिए, अपने अपलाइंस के साथ में मिल करके आप प्लान दिखाइए। इट विल बी बेटर दैट अपलाइन शो द बिजनेस प्रेजेंटेशन। अगर प्रोस्पेक्ट आपके बहुत घुले मिले हुए हैं, आपके एकदम जिगरी हैं जैसे कहते हैं, तो फिर उस केस में आप अपने अपलाइंस की मदद लीजिए, अपलाइंस की मदद से आप प्लान को दिखाइए। हम लोगों से मदद लेकर के आप जो है कि पूरे प्लान को दिखाइए। कुछ और टिप्स, इफ यू वांट हायर चांस ऑफ साइन अप, अगर आप चाहते हैं कि साइन अप हो, क्लोजिंग हो, तो जो अपलाइन जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या क्लोजिंग कर रहे हैं उनकी हाइप क्रिएट करिए, एडिफाई करिए। यू कैन रीड हियर अबाउट मोर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आप कुछ और चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठिए, है ना। याद रखिए, जब आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे हो तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठें, उनकी बातों को, अपने अपलाइन की बातों को सुने। जब अपलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आप एक एक चीजों के नोट बना रहे हो। इन चीजों का खास ख्याल रखें, इससे प्रोस्पेक्ट को भी लगेगा कि हाँ जो चीजें बताई जा रही हैं जरूरी है और जरूरी लगेंगी, तो वो भी समझने समझेंगे। साथ ही साथ में डोंट क्रिएट न्यूसेंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। आपको कोई भी हो हल्ला, शोर शराबा, ये सारी चीजें नहीं करनी है। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बना करके रखना है प्रेजेंटेशन के दौरान। इस बात का खास ख्याल रखें। कोई भी मोबाइल साइलेंट करके बैठा करिए प्रेजेंटेशन के दौरान। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपलाइन प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आप मोबाइल चला रहे हैं, अलग से, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर वहां पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी अगली जो स्किल है ये फॉलोअप। फॉलोअप के बारे में अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। और अगली ट्रेनिंग में फॉलोअप को लेकर के मैं कुछ और ज्यादा चीजें बताऊंगा, और उसके बाद में हम एक फॉलोअप की सीरीज कंटिन्यू चलाएंगे जहां पे आप रेगुलर सभी लोग फॉलोअप सीख पाएंगे। तो तैयार रहिए, आप लोग फॉलोअप सीखने के लिए, हम लोग तैयार हैं सिखाने के लिए। आइए मिल करके आगे बढ़ते हैं, राइट। तो फॉलोअप जो है, जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, फॉलोअप होता क्या है पहले इसको समझते हैं। जब आप अपने गेस्ट को प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद में उन्हें इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मदद करना, उन्हें डिसीजन लेने में मदद करना कि वो डिसीजन ले सकें इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, उसी को हम फॉलोअप कहते हैं। अपने प्रोस्पेक्ट की आप मदद करें कि हाँ यू कैन स्टार्ट, यू कैन डू दिस। हाँ यार, आपके पास में पैसे की प्रॉब्लम है, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है इसीलिए तो करना है। या फिर जो भी चीजें हैं वो आप उन्हें बता करके आप अच्छे से फॉलोअप करके स्टार्ट करा सकते हैं बेसिकली, राइट। साथ ही साथ में याद रखिए, हमेशा लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मारने पे काम बनेगा, है ना। जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारे, इस बात का हमेशा खास ख्याल रखें। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, अदरवाइज लोहा ठंडा हो जाएगा तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। और अभी अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन तुरंत देखी है तो अभी ही साइन अप के चांसेस ज्यादा, बाद में भी होता है लेकिन तुरंत अगर कर दिया तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी चीजें। डिले मत कीजिए, क्योंकि चांसेस जो है, जैसे प्रेजेंटेशन दिखाई रहती है तो उस समय जो है वो ज्यादा रहते हैं एसोसिएशन के, अदरवाइज बाद में चांसेस कम हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन प्लेज माइनर रोल, मेजर रोल इज प्लेड बाय फॉलो अप प्रोसेस। प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा रोल होता है सामने वाले इंसान की, सामने वाले व्यक्ति की ज्वाइनिंग में। सबसे बड़ा रोल तो फॉलो अप का होता है, इन विच यू ऑफर सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा नॉलेज टू किल हिज डाउट। जिस फॉलोअप में ही तो आप सामने वाले व्यक्ति को और ज्यादा नॉलेज देते हैं, और ज्यादा एजुकेशन देते हैं, और उन्हें बताते हैं कि आप क्या सपोर्ट करेंगे, उन्हें कैसे वो इस बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, सब कुछ आप उन्हें फॉलोअप में ही बताते हैं। लर्न टू स्माइल, स्माइल करना सीखिए। यू शुड ऑलवेज कैरी ए गुड स्माइल ऑन योर फेस। आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए फेस पे जब भी आप फॉलो अप करें। प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक हिम फील एट ईज। आप अपने आप को बेस्ट तरीके से, अपने बेस्ट रूप में आप सामने वाले को खुद के सामने प्रेजेंट करें, जिससे कि सामने वाला भी आपसे कंफर्टेबल रहे और आपकी एक अच्छी झलक भी जाए सामने वाले के ऊपर में। साथ ही साथ में
हमेशा हमेशा टॉपिक पे मत आ जाइए। आप जो है टॉपिक्स को मिलिए, पहले बातें करिए, बात करके रिलेशन बनाइए, संबंध बनाइए, उनके बारे में जानिए, उनकी कहानी के बारे में जानिए, क्या उनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, क्या उनका आने वाले जो हम करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को जान करके फिर उसके बाद में आप जो है अपनी बातों को धीरे धीरे करके आइए, है ना, रिलेशन बनाइए, समय लीजिए। एक एक बात हमेशा ख्याल रखिए, वो बाल्टी जिसमें पहले से ही काला पेंट भरा है, आप उसमें सफेद पेंट तब तक नहीं भर सकते जब तक वो काला पेंट निकाला ना जाए। तो आप सामने वाले से बात करके उनकी बातों को आप जब तक उनके दिमाग से निकाल नहीं देंगे तब तक आपको जो है कि बेसिकली अगर मैं बताऊं तो अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो उनकी बातों को उनके दिमाग से निकालिए, जो उनके डाउट्स हैं उन्हें समझिए, और जब आप उनके डाउट को समझ लेंगे, जब आप उनकी स्टोरी को समझ लेंगे, जब आप उनके लाइफ के कष्ट को समझ लेंगे, तो आप उनकी मदद करने में भी सक्षम रहेंगे। नेक्स्ट, learn to emphasize, be a little tactful and use the technique of feel felt found. फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का यूज करें। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है फील फेल्ट फाउंड। मेरे डियर फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे बहन, आप इस बात का ख्याल रखें, फील फेल्ट फाउंड की टेक्निक का यूज करें। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि उन्हें ये दिक्कत है, तो आप उनकी बातों को फील करें कि अगर ये दिक्कत आपके साथ होती तो आप क्या करते। उसको समझें, उसको फेल्ट करें, पहले फील करें, फिर उसको अपने ऊपर में अप्लाई करके फेल्ट करें, और फिर उनको बोलें कि यार मेरे साथ ये दिक्कत थी, लेकिन फिर अगर मेरे साथ में दिक्कत थी तो मैंने अपने लाइफ में भी सोचा कि आखिर क्या इसका सोल्यूशन हो सकता था, और फिर मैंने पाया कि ऐसा है ये, है ना। उनको बोलो मैं जानता हूँ आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, सोच रहे हो आपकी पैसा लगा के कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे भी यही डर लग रहा था, लेकिन फिर जब मुझे डर लग रहा था तो मैंने इस चीज को सोचा समझा और फिर सर्वे किया, देखा, ढूंढा, और फिर मैंने पाया कि यार पैसे की कमी है तभी तो करना है, और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है तो क्यों ना करें, है ना। ऐसा कर करके आप जो है कि यूज करें फील्ड प्लेटफॉर्म को अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से। आप मोटिवेशनल स्टोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो राम और श्याम की वो जो गाय वाली कहानी है वो डिसीजन वाली कहानी ले। अगर आपको किसी को कोई अपॉर्चुनिटी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है तो आप उन्हें जो है कि वो एकर्स ऑफ डायमंड वाली कहानी सुना सकते हैं, हीरो से भरे वाले खेत वाले, या फिर और भी बहुत सारी कहानियां। अगर वो मेंटल ब्लॉक को नहीं तोड़ पा रहे हैं, अगर उन्हें मेंटल बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि मेरे घर वाले नहीं कर पाए हैं या मेरे घर में ये दिक्कत है इस वजह से नहीं, आप उनको हाथी वाली कहानी बताएं, महावत जो हाथी को बांध करके रखते हैं, जो उन्हें बाधाएं, उनके मेंटल ब्लॉक्स हैं उन्हें खोलने में मदद करेंगी। ऐसी कहानी आप यूज करिए, है ना। मोटिवेशनल लाइंस को यूज करिए, मोटिवेशनल कोट्स को वहां पे मेंशन करिए कि इन फला सफल शख्सियत ने फला बात कही थी जो फला लाइफ में इस तरीके से इंप्लीमेंट करी जाती है, ऐसा कर करके आप कह सकते हैं। साथ ही साथ में याद रखिए, अंदर ही अंदर आपका प्रोस्पेक्ट जो है, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं जिनको आपने प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया है या माई डिजी वर्ल्ड दिखाया, अंदर ही अंदर वो भी अपने लाइफ की फिनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति को और अपनी जो है मेंटल स्थिति को इंप्रूव करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, और आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। याद रखें, फॉलोअप करने के लिए भी जब भी आप मिले अपने चेहरे पे स्माइल रखें, हम्बलनेस के साथ में मिले। इंट्रोड्यूस आप अपने आपको पहले करें, फिर उसके बाद में आप उनका इंट्रोडक्शन पूछें। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर सामने वाले का इंट्रोडक्शन पूछें। अगर आप जो है कि अपने टीम के लोगों का फॉलोअप करने जा रहे हैं तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर सामने वाले का इंट्रोडक्शन पूछे। ये बात हमेशा याद रखें, अपना पहले फिर दूसरे का बाद में। और देखो एक बात याद रखिएगा, वेल बिगन इज हाफ बैटल वोन, डोंट फंबल। मतलब एकदम हड़बड़ाइए नहीं शुरू में, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ बैटल वोन, क्योंकि अगर सही से शुरुआत किया तो आधा युद्ध आप पहले ही जीत गए। तो शुरुआत सही करिए। टेक इंटरेस्ट इन प्रोस्पेक्ट लाइफ, सामने वाले की जिंदगी को जानिए, सामने वाले से सवाल पूछ करके जानने की कोशिश करिए, सामने वाले को जानिए और आइडिया लीजिए कि उनकी क्या इच्छाएं हैं, ये पता कर लीजिए कि उनकी क्या दिक्कतें, उनकी क्या इच्छाएं, उनकी क्या जरूरतें, और ये आपने फाइंड आउट कर लिया आप, तो फिर आप उनको जो है कि बहुत अच्छे से उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आफ्टर सर्टेन मोमेंट break the ice by asking him what he see the presentation, what part he liked the most, उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट क्या लगा, हेल्थ पार्ट, करियर पार्ट, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। उनके आज डाउट को पूछिए, उन्हें क्लियर करिए, है ना। उनसे पूछिए कि उन्हें सब प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। उनसे पूछिए कि क्या क्या दिक्कतें, और इन सारी चीजों के बाद में उनके जो डाउट उसे क्लियर करिए।
और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोटिवेटेड है और वो तुरंत करना चाहते हैं या वो ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो आप फिर उन्हें ज्यादा समय ना दे करके तुरंत कन्वर्ट कराए, क्योंकि लोहा जब तक गर्म है तभी हथौड़ा मार करके आप कन्वर्जन कर सकते हैं। देर हो गई तो दिक्कत हो जाती है। फिर देर होने के बाद में जानते हो इंसान का दिमाग ठंडा हो जाता है। द पर्सन रेजेस डाउट एंड हैज एक्सक्यूजेस इन हिज माइंड, यू कैन हैंडल देम, आप उन्हें हैंडल कर सकते। सॉरी, राइट। देखो एक व्यक्ति को डाउट होगा, उन्हें कई सारी दिक्कतें होंगी, आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। फॉलो अप कैसे करते हैं ये सीख करके, और फॉलो अप कैसे करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन और आंसर्स की पीडीएफ आज आपके पास में पहुंच जाएगी, राइट। और जिसको भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ में कुछ फॉलो अप के पॉइंट्स जो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, जिसको आप ले करके आप सामने वाले व्यक्ति का फॉलो अप कर सकते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क हो गया, ये आप बता सकते हैं लोगों को। सिक्योरिटी सिस्टम आप लोगों को जो है कि बता सकते हैं। नॉमिनी आप यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटी होती है वो बता सकते हैं। इस बिजनेस को करना इजी कितना है ये आप बता सकते हैं। अपलाइन का सपोर्ट यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। एमआई लाइफस्टाइल और जॉब में डिफरेंस बता सकते हैं। हेल्थ और वेलनेस की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। आज के डेट में इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या ये बता सकते हैं। उनके भविष्य के बारे में चर्चा करें। ट्रेनिंग सपोर्ट के बारे में बता सकते हैं। कुछ छोटी कहानियां सुना सकते हैं और भी अदर बेनिफिट्स आप बता सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग, अगली चीज हमारी जो है ट्रेनिंग। कोई भी नया व्यक्ति जब स्टार्ट करता है तो उनकी ट्रेनिंग करना सबसे बड़ा चीज होता है। तो ट्रेनिंग यहाँ पे आपको जो है कि बताई गई है। ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग आपको नए व्यक्ति जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपको, अगर आपके स्पॉन्सर हैं तो खुद से जिम्मेदारी लेकर के सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। इस बात का खास ख्याल रखें, राइट। आप खुद से जिम्मेदारी लीजिए ट्रेनिंग कंप्लीट करने की, और नहीं कर पा रहे तो इमीडिएट अपलाइन की हेल्प मांगिए। लेकिन ट्रेनिंग एक व्यक्ति के ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कराइए। पांचों ट्रेनिंग जो यहाँ पे दी हुई है। पहली ट्रेनिंग कौन सी है? पहली ट्रेनिंग है एनडीटी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, इज द फर्स्ट ट्रेनिंग। दूसरी ट्रेनिंग आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है जो आपको कंप्लीट करनी है। तीसरी ट्रेनिंग आपकी बेसिक ट्रेनिंग है जो आपको कंप्लीट करनी है। चौथी आपकी 5 पिलर्स ऑफ एमआई 5 पिलर्स एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल बिजनेस, 5 पिलर जो ट्रेनिंग आज आपकी हो रही है। और पांचवी ट्रेनिंग काउंसलिंग ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग आपकी डे आफ्टर टुमारो यानी कि कल के बाद परसों होगी, राइट। इन सारी ट्रेनिंग्स को आपको करना है। इसमें से आपने कोई भी ट्रेनिंग मिस करी हुई है तो आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ट्रेनिंग्स को मिस ना करें, इस बात का खास ख्याल रखें। और इसके बाद एक सबसे बड़ा पार्ट जो इस बिजनेस में आपको सफलता दिलाता है, वो पार्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का पार्ट है। डुप्लीकेशन जो आपको फ्रीडम ला करके देता है, जो आपको आजादी ला करके देता है। देयर आर 3 स्टेप्स यू कैन यूज टू क्रिएट डुप्लीकेशन। 3 तरीके होते हैं डुप्लीकेशन क्रिएट करने के। 3 स्टेप्स होते हैं, तरीके नहीं होते हैं, 3 पायदान होते हैं। पहला, आप खुद करें और सामने वाले को करके दिखाएं। दूसरा, आप लोगों को मदद करें उन्हें सही से बिजनेस शुरू करने में। और तीसरा, एक स्पीड का कल्चर डेवलप करें अपनी टीम में। सबसे बड़ी बात, इस बात का खास ख्याल रखें, सबसे पहला आप खुद करके लोगों को दिखाएं। दूसरा, आप लोगों को मदद करें अच्छे से स्टार्ट करने में। और तीसरा, एक स्पीड का कल्चर क्रिएट करें अपनी टीम में। बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में विद दीज 3 स्टेप्स यू कैन बिल्ड अ बिजनेस विद व्हिच डुप्लीकेट्स। एंड ये आप इसके साथ साथ में एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करते हैं जो डुप्लीकेट करता है और एक अनदर स्टेप की तरफ आगे बढ़ता है, एक आगे फर्दर स्टेप की तरफ आपको आगे बढ़ाता है, जो आपको सफलता पाने में आपकी मदद करता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं, व्हाट पीपल कॉपी व्हाट अदर्स डू मोर देन व्हाट दे से। मतलब जो दूसरे लोग कहते हैं, लोग उसको कम सुनते हैं, लोग वो देखते हैं कि आप कर क्या रहे हो। तो आप अपनी टीम को लीड बाय एग्जांपल करो। पहले खुद करो, एग्जांपल सेट करो, करके दिखाओ, फिर सामने वाले को बोलो अब आप कर सकते हो। खुद प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, खुद फॉलो अप करके दिखाओ, खुद ट्रेनिंग करके दिखाओ, खुद रिटेलिंग करके दिखाओ, खुद माई डिजिटल निकाल करके दिखाओ, खुद एक्टिविटीज करके दिखाओ, सामने वाले को करके दिखाओ और फिर बोलो अब देखो आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आप करोगे तो सामने वाले ज्यादा महत्व देंगे आपकी बातों को, इंस्टेड ऑफ आप बोल रहे हो लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हो। तो so if you want to start your team recruiting or their own, you need to show them how to do it. अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम रिक्रूटमेंट करे तो आपको जरूरत है अपनी टीम को बताने की कि आखिर कैसे करते हैं आप इस चीज को। आप सामने वाले को बताइए कैसे करते हैं। डू रिक्रूटिंग न्यू पीपल योरसेल्फ, अपने आप से नए लोगों को रिक्रूट करते रहें। टेल अबाउट योर स्टोरी, आप अपनी कहानी के बारे में बताइए कि आपने पहले व्यक्ति को कैसे रिक्रूट किया था, या फिर आपने काफी सारे लोगों को कैसे रिक्रूट किया था एक टाइम में।
और है ना, आप अपने लोगों से मिलाइए, जो आपके नए रिक्रूटर्स हो, जो वहां पे मीटिंग में आपके साथ में हो, और लेट देम सी द सिंपल सिस्टम्स, और उन्हें इस सिस्टम को अवगत कराइए, जिससे कि वो सारी चीजों को देखें, फील करें, समझें, सीखें और सीख करके ग्रो कर सके। बी एन एग्जाम्पल फॉर योर टीम एंड योर टीम विल फॉलो। आप अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनिए और आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी, राइट। और अपने नए जो लोग हैं उनको डुप्लीकेशन मत क्रिएट करने में बहुत ज्यादा स्पीड में रखें। जैसे ही वो साइन अप करें, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। उनके लिए स्टार्ट करने का जो है कि आप मतलब वो स्टार्ट करेंगे तब आप करेंगे, ऐसा ऐसा करने का आप जो है कि निर्णय ना लेकर के आप ऐसा निर्णय लीजिए कि आप उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल कराइए, आप उनकी मीटिंग शेड्यूल कराइए, आप बैठिए उनके लिए, आप उनको मदद करिए, आप उनका एक्शन प्लान तैयार करवाइए, आप उनके लिए लगे रहिए, है ना। और उन्हें एक ऐसे पायदान पे ला करके खड़ा कर दीजिए जहां पे उनके लिए इस बिजनेस को छोड़ करके जाना मुश्किल हो जाए, राइट। ऐसा काम करना है आपको, इस तरीके का डुप्लीकेशन आपको बिल्ड करना है, राइट। आप उनकी मदद करेंगे उनको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्ट राइट वे will not only possible to increase your growth rate, but it also um, but it also help your distributor to get work on their own। अगर आप लोगों को मदद करेंगे उनको खुद से काम करने में, तो ये केवल आपकी मदद नहीं करेगा, ये सामने वाले व्यक्ति की भी मदद करेगा एक आईपीओ बनने में और उन्हें एक अच्छा बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने में। साथ ही साथ में एज अ लीडर, एक लीडर होने के नाते ये आपका डिसीजन है कि आप अपने बिजनेस में स्पीड, कल्चर ऑफ स्पीड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, स्पीड का कल्चर डेवलप करते हैं या नहीं करते हैं। When your team thinks of business organization that moves fast, momentum will be created। और ये सब कुछ जो है कंसिस्टेंसी से आता है। जब भी आपकी टीम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे जो तेज चलती है, तो एक मोमेंट क्रिएट हो उनके अंदर में, सो दैट आपकी टीम जो है क्विकली रिक्रूट करे और लोगों को, और एडवांस रैंक अचीव करे, और एडवांस जो है वो अपने गोल्स को अचीव करे, अलग अलग रैंक्स को अचीव करते रहे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गोल्स को भी अचीव करते रहे। ऐसा कल्चर स्पीड का डेवलप करना है। हाँ, साथ ही साथ में याद रखिए, अलग अलग तरीके के आप ऑफर्स फ्लो कर सकते हैं, इंसेंटिव्स फ्लो कर सकते हैं, कोई अलग अगर गोल रीच हो रहा है तो, और अलग अलग ऑफर्स चला कर रहे हैं। जैसे अभी इस समय कोई ऑफर चल रहा है आरटीपी का, तो उसको आप अपनी टीम वालों को बताएं। तो अलग अलग जो कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराएं, जिससे कि उन लोगों में भी चाहत हो कंपटीशन के और वो भी अपने गोल को अचीव करना चाहें। और जो भी अचीव करता है उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे एक ऐसा माहौल दें, उसे मान सम्मान इज्जत दें, इससे उन्हें भी अच्छा महसूस होगा और सामने वाले व्यक्ति को भी माहौल, बड़ा बेहतर माहौल मिलेगा, जिससे कि वो लोग भी अपने आप को डेवलप करना चाहेंगे, और फिर सभी लोग ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। कुछ बातों का हमेशा क्या ख्याल रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज गेम ऑफ नंबर। नेटवर्क मार्केटिंग जो है नंबर गेम है, नंबर गेम। जितने ज्यादा नंबर आपके लिस्ट में होंगे, जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इन्विटेशन होंगे, जितने ज्यादा आप प्रेजेंटेशन करेंगे, जितने ज्यादा आप फॉलो अप करेंगे, जितने ज्यादा आप क्लोजिंग करेंगे, जितने ज्यादा आप ट्रेनिंग करेंगे, जितने ज्यादा सेमिनार करेंगे, जितने ज्यादा काउंसलिंग करेंगे, जितने ज्यादा आईपीओ क्रिएट करेंगे, जितने ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा इनकम, उतने ज्यादा रिजल्ट और उतनी तेज सक्सेस। और ये नंबर जितने कम, उतनी कम इनकम, उतने ही बुरे रिजल्ट्स, और शायद बहुत ही बुरी सक्सेस, या फिर बहुत ही घटिया ग्रोथ आपको जो है कि मिलेगी, बहुत ही कम ग्रोथ आपको जो है कि मिलेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप इतनी कम ग्रोथ चाहते होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ऑलवेज फॉलो 5:5 डुप्लीकेशन रूल। इस बात को हमेशा याद रखें। देखो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जिद करेंगे कि नहीं आप उनके लिए हमेशा लाइफ टाइम तक काम करिए, बट हमेशा याद रखें 5:5 का डुप्लीकेशन रूल फॉलो करें। अपलाइन शुड बिकम एन प्रैक्टिकल टीचर। एक प्रैक्टिकल टीचर बन के एक व्यक्ति को आप 5 बार सिखाएं, सामने वाले को, आप अपनी डाउनलाइन को वहां पे रखें, और वहां पे उनके गेस्ट को बुलाएं और वहां पे प्लान दिखाएं, और सामने वाले व्यक्ति को बोले कि 5 प्लान मैं आपके लिए करूंगा, फिर 5 आप करोगे, मैं देखूंगा। उनको पहले से ही तैयार कराएं और 5 उनको कर करके दिखाएं। उनको बोले 5 बार आप सीखें, कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछें, और छठी बार उनको बोले कि आप करना शुरू करें। अब आप आधा ही सही लेकिन करें, आधा आप करें, आधा हम करेंगे, और फिर छठे बार सते में उनको पूरा करने दें, और फिर ऐसे करते करते उन्हें एक अच्छे से सिखा दें। टोटल 10 बार आपके नजरों में अगर किसी ने कर लिया तो फिर वो सफल हो जाएगा। एंड डाउनलाइन मस्ट डू एक्टिविटी 5 टाइम इन प्रेजेंस ऑफ अपलाइन। और डाउनलाइन जो है वो अपने अपलाइन के मौजूदगी में 5 बार उस एक्टिविटी को जरूर करे। और 5:5 डुप्लीकेशन रूल को फॉलो करने के बाद में हर एक डाउनलाइन एक आईबीओ बन जाएगा जो अपनी खुद की एक्टिविटी को कर सकेगा। और अगर आप पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आईबीओ बन जाइए, नंबर ऑफ काउंसलिंग बढ़ा के खुद काम करिए और खुद पैसे कमाइए। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी इनकम करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं और हमेशा कमाना चाहते हैं,
तो नंबर ऑफ IBOs अपनी टीम में क्रिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स अपनी टीम में क्रिएट करिए। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द बिगेस्ट थिंग इज योर सक्सेस एंड फेलियर इन दिस बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय योर एक्शंस, नॉट ओनली बाय लर्निंग। इस बिजनेस में आपकी सफलता निर्भर करती है आपके किए गए एक्शंस पे, आपके लिए गए एक्शंस पे और आपके लर्निंग्स पे। केवल सीखने से पैसा नहीं आएगा, केवल करने से पैसा नहीं आएगा। सीखा भी आपने, अब जाकर के अप्लाई करिए। सीखा भी आपने, अब जाकर के अप्लाई करिए। और अप्लाई करेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करके अप्लाई करेंगे तो ग्रो करेंगे। आपकी सफलता तब आएगी जब आप सीखने के बाद में उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके उन्हें उन पे काम करेंगे, उन पे अमल करेंगे, राइट। तो जाइए, अप्लाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, राइट। और यहाँ पे आपका भविष्य उतना ही ज्यादा उज्जवल है जितना कि आपको उस भविष्य में विश्वास है। थैंक यू सो मच एवरीवन, फ्रॉम द रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्रॉम टीम चंचल रस्तोगी सर। टीम चंचल रस्तोगी सर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन माई लाइफस्टाइल की तरफ से, हार्डवेयर सक्सेस एकेडमी की तरफ से, इंडिया शॉपी की तरफ से और हमारे ऑफिशियल पार्टनर स्किल पार्टनर MIDG वर्ल्ड की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को एंड तक अटेंड करने के लिए। All the very best everyone, God bless you everyone, hope you will do amazing, fantastic। जय हिंद everyone, जय माई लाइफस्टाइल। धन्यवाद आप सभी के सेशन में पार्टिसिपेशन के लिए। और आई कैन से सक्सेसफुल